दोस्तों आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हर कोई किसी ठंडी जगह जैसे किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाना चाहता है, लेकिन सभी के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है। इस भयंकर गर्मी में केवल ठंडा पानी ही हर किसी को सबसे ज्यादा राहत दिला सकता है। और अब तो हर शहर में बहुत ही अच्छे अच्छे वाटर पार्क भी खुल गए हैं, जिससे हर उम्र का व्यक्ति वाटर पार्क जाकर वाटर राइड्स का मजा लेना चाहता है। फिर चाहे वो बच्चे हों या उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी, हर कोई वाटर राइड्स एंजॉय करता है। लेकिन इन वाटर राइड्स पर राइड करते समय हमेशा हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई वाटर राइड्स तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि इन पर राइड करना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपके सामने दुनिया भर की कुछ ऐसे ही वाटर राइड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस खतरनाक एपिसोड को। इंसानो ब्राजील। चलिए शुरुआत करते हैं ब्राजील की एक ऐसी वाटर स्लाइड से जो एक समय पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड के तौर पर रिकॉर्ड की गई थी। इस वाटर स्लाइड की ऊंचाई 135 फीट है और ये बहुत ही ज्यादा डरावनी मानी जाती है, क्योंकि इतनी ऊंची वाटर स्लाइड को पार करने में केवल 4 से 5 सेकंड का ही वक्त लगता है। और इसमें स्लाइड करने वाले लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हवा को भी पीछे छोड़ देते हैं, और इसलिए ही इसको पार करना सभी के बस की बात नहीं होती। और वैसे स्लाइड को पार करने के लिए अगर एक खास पोजीशन में पैर के ऊपर पैर रखकर बिना डरे आराम से इस पर लेटा जाए तो उसे आसानी से पार किया जा सकता है। यूनिवर्सल वोल्केनो बे। जैसा कि इस वाटर स्लाइड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये वोल्केनो के डिजाइन पर बनी हुई है, और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 3 वाटर स्लाइड एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक समान ऊंचाई पर बनाई गई है। ये वाटर स्लाइड पूरे 125 फीट ऊंची है। आपको बता दें कि इस वाटर स्लाइड में हर कोई बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि इस वाटर स्लाइड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जाते ही इंसान का डर दोगुना हो जाता है। और इस पल का आनंद उठाने के लिए इंसान की हाइट कम से कम 5 फीट और वजन 30 किलो का होना चाहिए। ये वाटर स्लाइड इसलिए भी सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है क्योंकि एक तो ये बहुत ही ऊंचाई पर बनी हुई है, और दूसरा जब इस स्लाइड के अंदर से आप गुजरेंगे तो उसके अंदर धुएं के साथ साथ हॉरर म्यूजिक भी बजता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। इसलिए कमजोर दिल वालों को इसके अंदर ना ही जाने की सलाह दी जाती है। वरक्ट वाटर स्लाइड कैंसस। ये वाटर स्लाइड आज से कई साल पहले बंद कर दी गई थी, और इस वाटर स्लाइड को बनाने वालों पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया था। इस वाटर स्लाइड की ऊंचाई पूरे 168 फीट थी, और जब ये बनकर तैयार हुई थी तो दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड कही गई थी। लेकिन इसके मालिकों की लापरवाही के चलते कई लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और 2016 में तो हद ही हो गई जब इस वाटर स्लाइड में एक 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, और उसकी मौत के बाद इस पूरे पार्क को ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि कानून की तरफ से इस पार्क के मालिकों को इस बच्चे के परिवार को भारी जुर्माना भी देना पड़ा था, लेकिन पैसों से उनके बच्चे की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इस घटनाक्रम में और भी बड़ी दिलचस्प चीजें हुई थी, जिसे जानने के लिए आप हमारा इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कॉर्पियन टेल। ये वाटर स्लाइड कनाडा में मौजूद है, और इसे स्कॉर्पियन टेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बिच्छू के आकार का डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये स्लाइड देखने में काफी डरावनी और ऊंची दिख रही है, लेकिन दिखने में जितनी ज्यादा डरावनी है, वाकई में इसमें राइड करना उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 10 मंजिला इमारत के जितनी होगी। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बल्कि इस वाटर स्लाइड की लेंथ भी पूरे 400 मीटर की है, और इसकी एक खास बात यह है कि इस पर राइड करने का तरीका अन्य वाटर स्लाइड से कुछ अलग है। दरअसल इसमें अन्य वाटर राइड की तरह आपको सीधा स्लाइड पर ही नहीं बैठाया जाता, बल्कि आपको एक कैप्सूल के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और अचानक ही नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, और बस फिर क्या, आराम से आप नीचे उतरते वक्त पूरे पार्क को देख सकते हैं, क्योंकि स्लाइड को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कवर किया गया है, जिससे कि इसमें राइड करने वाले व्यक्ति को पूरे पार्क का बेहद सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। कैनन बॉल लूप वर्नन, न्यू जर्सी। ये वाटर स्लाइड लोगों के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हुई कि इसे साल 1985 में सिर्फ 1 महीने के लिए ही खोला गया था, और तब से ये बंद पड़ी है। दरअसल इस वाटर स्लाइड को बनाने का मकसद कुछ अलग और स्पेशल वाटर स्लाइड बनाना था, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाटर स्लाइड में नीचे की तरफ एक लूप बनाया गया है, जिसमें लोगों को स्लाइड में घूमते हुए कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला था। लेकिन आम पब्लिक के लिए खुलने से पहले ही इस वाटर स्लाइड को बंद करना पड़ा, क्योंकि हर तरह की राइड को पब्लिक के लिए खोलने से पहले कई बार ट्रायल किया जाता है, और जब इस पार्क के एम्प्लॉइज का ट्रायल कर रहे थे तो वो सभी लोग इस लूप में जाकर कहीं ना कहीं फंस रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रायल के दौरान कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। इसलिए इस राइड को यहाँ की लोकल पब्लिक मौत की राइड भी कहती है, और इसलिए इसे दोबारा कभी भी चालू नहीं किया गया। किलिमंजारो। अभी तक तो आप केवल किलिमंजारो नाम के पहाड़ को ही जानते हो, लेकिन अभी हम आपको जो वाटर स्लाइड दिखाने जा रहे हैं उसका नाम भी किलिमंजारो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्लाइड भी पहाड़ जितनी ही ऊंची थी। यहाँ स्लाइड करते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी पहाड़ी से नीचे कूद गए हो। इस स्लाइड की ऊंचाई 150 फीट और लंबाई 90 फीट से भी ज्यादा है। इस वाटर स्लाइड पर बहुत ही हिम्मत वाले लोग ही बैठते हैं, और इस पार्क में जाने वाले हर व्यक्ति को इस स्लाइड में जाने के लिए अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पर झुका होने के कारण इस पर राइड करने वाले व्यक्ति की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो जाती है, और इतनी रफ्तार से फिसलते हुए नीचे आना कितना ज्यादा डरावना होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इसलिए अधिकतर लोग स्लाइड में डर की वजह से चिल्लाते हुए ही नीचे आते हैं, और एक बार इस पर राइड करने के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस पर दोबारा जाने की भी हिम्मत कर पाते हैं।
समिट प्लेमेट। यूएसए के फ्लोरिडा में बना ये डिज्नी वाटर पार्क कम और स्नो पार्क ज्यादा लगता है। ये वाटर पार्क बेहद खूबसूरत और बेहतरीन भी है। इस पार्क की बनावट ऐसी है कि हर बच्चे को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और न सिर्फ बच्चे बल्कि हर उम्र के लोग यहाँ पर आकर बर्फीली जगहों में पहुँचने जैसा महसूस करते हैं। यहाँ जैसा रोमांच आपको मिलेगा वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पर बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बनाई गई है। ये पहाड़ियाँ भले ही आर्टिफिशियल है लेकिन इनकी सुंदरता असली पहाड़ियों से कम नहीं है और यहाँ पर आने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा फोटो क्लिक करके ही जाते हैं। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों पर एक ऐसी अनोखी वाटर स्लाइड भी मौजूद है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लकड़ी के एक घर के डिजाइन के जैसा सुंदर आकार दिया गया है। ये स्लाइड लगभग 120 फीट ऊंची है या मान ले कि 11 से 12 मंजिल ऊंची इमारत जितनी ऊंची है और इतनी ऊंचाई से स्लाइड कर रहे इंसान की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पार्क में सारी वाटर स्लाइड्स बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी इतनी ऊंची वाटर स्लाइड डर तो देती ही है। लीप ऑफ फेथ स्लाइड बहामास के एटलांटिस के पैराडाइज आइलैंड में स्थित है और इसकी सबसे ज्यादा खास और खतरनाक बात यह है कि ये किसी पुराने पिरामिड की तरह ही लगती है। जब खतरनाक स्लाइड की बात हो तो लीप ऑफ फेथ का नाम ही काफी है। इस वाटर स्लाइड की ऐसी कई बातें हैं जो किसी अन्य वाटर स्लाइड में देखने को नहीं मिलती। ये वाटर स्लाइड कई कारणों से सबसे ज्यादा इसलिए खतरनाक मानी जाती है क्योंकि एक तो इस पर स्लाइड करने वाले व्यक्ति 60 फीट से सीधा नीचे गहरे पानी में गिरता है। फिर उस पानी में आते ही उसे अपने आसपास खतरनाक मछलियां जैसे शार्क और व्हेल नजर आती है, जिसे देखते ही इंसान डर के मारे चीखने लगता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वाटर पार्क में खतरनाक मछलियों का क्या काम और समुद्र में पाई जाने वाली ये मछलियां यहाँ कैसे आ सकती हैं? तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये वाटर स्लाइड एक द्वीप पर बनी हुई है और इस जगह पर समुद्र के पानी का एक पुल भी बनाया गया है और वाटर स्लाइड से बाहर निकलने से पहले इस वाटर स्लाइड की एक पाइप इसी तालाब से होकर गुजरती है। लेकिन किसी को भी इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से कवर्ड और सुरक्षित होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नजारा देखकर तो आप कुछ पल के लिए अंदर तक जरूर हिल जाएंगे और किसी को भी डर लगेगा कि कहीं शार्क कांच तोड़कर बाहर न आ जाए। तो दोस्तों, अभी तक आप कितनी वाटर राइड्स एंजॉय कर चुके हैं और वीडियो में दिखाई गई सभी खतरनाक वाटर राइड्स में से मौका मिलने पर आप कौन सी खतरनाक वाटर राइड एंजॉय करना चाहेंगे, उसका नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।